अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर की थी, उसके साथ मैंने मंचूरियन भी बनाया था। तो चलिए आज आपके साथ मंचूरियन की रेसिपी शेयर करते हैं। मंचूरियन और चाइनीज़ राइस का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाइनीज़ राइस नहीं बना रहे तो आप इसको सिंपल बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अज्जा देख लेते हैं, इसके लिए कौन कौन से अज्जा चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास चिकन है, हाफ़ केजी यहाँ पे मैंने चिकन लिया और उसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। और 2 शिमला मिर्च है, उनको भी मैंने क्यूब्स में कटिंग कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे 1 प्याज़ लिया है, उसको भी इस तरह से मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ही हमारे पास काली मिर्च है और 1 टीस्पून ही हमारे पास सफ़ेद मिर्च है। यहाँ पे ये मैंने इन सब चीज़ों की मिक़दार ज़्यादा रखी है, क्योंकि मैं साथ-साथ चाइनीज़ राइस भी बना रही थी, उसके लिए भी मैंने इकट्ठी एक साथ ही निकाल लिए थे। लहसुन और अदरक को मैंने चॉप कर लिया है और यहाँ पे 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है और इसके साथ हमारे पास टोमेटो केचअप है। इसको आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सॉसेस हैं। सॉसेस में हमारे पास सिरका है और उसके बाद हमारे पास चिली सॉस है और इसके बाद हमारे पास सोया सॉस है। सॉसेस यहाँ मैंने सारी नेशनल की यूज़ की हैं, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्लू हुआ हुआ है और मौसम बहुत ख़राब है आजकल, स्मोक बहुत ज़्यादा है। आप भी अंदर बाहर जाते हुए एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी अपनी। एक पैन ले लेंगे, सबसे पहले इसमें ऑयल थोड़ा-सा शामिल करेंगे और हम सबसे पहले इसके अंदर प्याज़ जिनको हमने क्यूब्स में कटिंग किया हुआ था उनको फ्राई कर लेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हम बस इनका थोड़ा-सा हल्का-सा कलर चेंज करेंगे, ताकि ये इनके अंदर ये फ्राई भी हो जाए और इनका कलर भी चेंज हो जाए। तो प्याज़ यहाँ पे हमारे फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही सीज़न चेंज होता है, साथ ही हमारी ड्रेसिंग भी चेंज हो जाती है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप में से किस-किस ने विंटर्स की शॉपिंग कर ली है और किस-किस ने अपने विंटर्स की ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच करवा लिए हैं। तो यहाँ देखिए हमारे प्याज़ जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, बल्कि प्याज़ ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। बस अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज़ फ्राई करने के बाद हम यहाँ शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। इनको भी मैंने 2 शिमला मिर्च यहाँ पे ली थी और इनको छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। शिमला मिर्च को यहाँ पे हल्का-सा फ्राई करेंगे, बस इसका भी थोड़ा-सा कलर चेंज होगा जैसे ही, तो हम इसको निकाल लेंगे। शिमला मिर्च भी यहाँ पे हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद जैसे ही ऑयल को हीट लगेगी, तो हम इसके अंदर लहसुन और अदरक जिसको हमने चॉप किया हुआ था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसका हल्का-सा अच्छा-सा प्यारा-सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग किया हुआ था। ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा लहसुन और अदरक जो है वो फ्राई हो चुका है। इसका अच्छा-सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन को भी हम अच्छा से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप स्टेप की तरफ जाएँगे। चिकन यहाँ पे फ्राई हो रहा है, चिकन ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। तो बस चिकन को हम थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, इसके अंदर कच्चापन रहे ना रहे, ये अच्छी तरह से गल जाए। चिकन यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम प्यूरी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे और इनकी प्यूरी बना ली थी। इस प्यूरी को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे। जैसे ही टमाटर को हीट लगेगी तो ये अपना पानी रिलीज़ कर देगा। ये देखिए यहाँ पे टमाटर ने पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इसके अंदर हम मसाला शामिल कर देंगे। मसाला जात में हमारे पास नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च थी। इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। एक बार इसको इसमें चम्मच हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर टोमेटो केचअप डाल देंगे। टोमेटो केचअप ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप टोमेटो केचअप की मिकदार ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉर टेस्ट नहीं चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ी-सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर सॉसेज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं सिरका इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 2 स्पून सूप वाले स्पून जो हैं वो मैंने इसके अंदर सिरका शामिल किया है।
अब इसके बाद मैं इसके अंदर सोया सॉस शामिल करूँगी, सॉरी चिली सॉस पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 स्पून ही चिली सॉस ऐड किए हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास सोया सॉस है, सोया सॉस भी मैं इसके अंदर 2 स्पून ही ऐड करूँगी। ये यहाँ पे मैं सोया सॉस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सॉसेस ऐड करने के बाद हम इन सॉसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मंचूरियन रेडी हो रहा है। बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन है फ्राइड राइस और मंचूरियन का। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा-सा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करूँगी। चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करने से इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहें तो इसके अंदर चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा-सा और एनहांस हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मैंने प्याज़ और शिमला मिर्च फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ हमने जल्दी-जल्दी से ये सारे स्टेप करते जाने हैं। हमने किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। बस एक चीज़ डालेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट हम बस इसके अंदर चीज़ें डालते जाएँगे। इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो जो केचअप है उसका टेस्ट यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमारा ये मंचूरियन जो है वो बन के तैयार है। हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे, बिल्कुल हल्की-सी आँच पे। यहाँ पे मैंने दम उठा लिया था, सिर्फ़ 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रखा था ताकि इस ये सा तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो बस यहाँ पे हमारा मंचूरियन जो है वो बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही जूसी था और बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट था। ना तो बहुत ज़्यादा सोर था और ना बहुत ज़्यादा स्वीट था, बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट था। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।